बात करते हैं ह्यूमन माइंड के बारे में और किस तरह से ये कहानियाँ बनाता है। अब मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, कोई दुःख है, किसी भी कारण से हो सकता है, कारण छोटा हो, बड़ा हो, जैसे लोग कहते हैं रियल हो, रियल ना हो, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा। आपको किसी चीज़ से जेन्युइन परेशानी है, आपका कोई कष्ट है, वो आपके लिए बहुत रियल है। अब क्या है कि आपका जो कष्ट है, जो पेन है, आपको एक्चुअली नहीं पता कि वो पेन आ कहाँ से रहा है। बस आपको ये पता है कि आपका कोई पेन है, आप किसी वजह से सैड हो या आप किसी वजह से परेशान हो या आपका किसी वजह से मूड ऑफ है, ये एक फैक्ट है। लेकिन कारण क्या है, ये आपको नहीं पता है। अब आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन आपके बिहेवियर को रैशनलाइज़ करने के लिए तरीके ढूँढता है। भई अब ब्रेन को ये बात तो रैशनलाइज़ करनी है ना कि हम परेशान क्यों हैं? हम सैड क्यों हैं? हमारे लाइफ़ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके वजह से हम नॉर्मली एक हैप्पी लाइफ़ नहीं जी पा रहे हैं? तो अब ब्रेन कहता है कि कुछ ढूँढो, कोई लोग ढूँढो, कुछ करो। और जनरली ऐसे में क्या होता है, जो जना आपके सबसे करीब होता है, जिस जने के साथ आप शायद सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, आपके ब्रेन को इमीडिएटली एक पर्सन दिख गया जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जिसके ऊपर रीजनेबली हम अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम डाल सकते हैं। एज वी ग्रो ये पर्सन चेंज होते रहते हैं। ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहन, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माँ बाप, या आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। ये आपके स्पाउसेस भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, ये कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी कारण से लंबे समय से परेशान हो और आप उस कारण को नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपका ब्रेन क्या करता है, चलो कारण छोड़ो, हम एक पर्सन ही ढूंढ लेते हैं। वो एक पर्सन ढूंढ के आपके सामने खड़ा कर देता है। इस पर्सन को ना हम ब्लेम कर सकते हैं। अब लेकिन ब्लेम करने के लिए भी कुछ स्टोरी होनी चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपका ब्रेन ना आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में काम करते हुए कहानियां बनाना शुरू करता है। अगर आपके ब्रेन को यह लग रहा है कि आप परेशान हो, आपको तंग किया जा रहा है और सामने वाले ने अब तक ऐसा कुछ ना भी किया हो, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आपका ब्रेन शायद ये कहानी बना लेगा कि मुझे किसी ने मारा है। मान लो कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। और ब्रेन की क्रिएटिविटी, ब्रेन की प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर ब्रेन को ये नैरेटिव बनाना है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, तो ब्रेन हो सकता है तुम्हें उस एक्चुअल थप्पड़ पड़ने का जो दर्द होता हो, जो एहसास होता हो, वो तुम्हारे लिए वो भी जनरेट कर ले कि जब तुम सोच रही हो कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, तो उसके साथ जो पेन के इमोशंस हैं, कई बार ब्रेन वो भी पूरा इंजीनियर कर लेता है। तो जब अब तुम कभी भी सोच रही हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मारा है या तुम्हारे भाई बहन ने तुम्हें मारा है या तुम्हारे स्पाउस ने तुम्हें मारा है, तो ब्रेन अब तुम्हें पूरी वो जिसे कहते हैं ना वर्चुअल रियलिटी, उस पूरा वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट कर देगा जिसमें एक्चुअली तुम्हें थप्पड़ मारा गया है। थप्पड़ मारने का वो एहसास, तुम्हारे गाल पे वो जो गर्मी महसूस हुई होगी वो, उसके साथ जो पेन हुआ होगा, अगर कान झन्नाया है, योर ब्रेन विल क्रिएट अ परफेक्ट मूवी सीन। तुम्हें जो भी थप्पड़ मारने का या पढ़ने का जो भी एक सीन तुम्हें लगता है रियल है, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा ब्रेन वही सीन जनरेट कर देगा। और अब तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि नाउ एटलीस्ट वी कैन जस्टिफाई कि हम परेशान क्यों हैं। हम परेशान इसलिए हैं, इस पर्सन ने हमें
थप्पड़ मारा। और अब आप एक्टिवली क्या है ना, नॉर्मल लाइफ के इवेंट्स में भी वो की पॉइंट ढूंढने शुरू कर दोगे, वो क्षण ढूंढने शुरू कर दोगे जिसमें आप अपने आप को बता सको, अपने आप को कन्विंस कर सको, हाँ देखो यही मैं कह रही थी, ये गलत काम किया इसने, देखो ये मैं कह रहा था, ये मेरे साथ ऐसा करते हैं। चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई भी हो, जो जिसको भी आपने एक विलेन बनाया है अपने स्टोरी में, अब आप उनके साथ डे टू डे जो भी इंटरेक्शन कर रहे हो, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अब आपका ब्रेन हाइपर विजिलेंस में है, वो छोटे छोटे क्यूज ले रहा है इधर उधर से, छोटे छोटे वो इवेंट्स पकड़ रहा है, छोटे छोटे लोगों के वो एक्शन पकड़ रहा है, और उनको रियल टाइम में अपनी कहानी के हिसाब से तोड़ मरोड़ना वो शुरू कर रहा है। आपको ये अपने आप को प्रूव करना है कि आप पागल नहीं हो जो आप ये सोच रहे हो कि मैं परेशान हूं। तो आपका ब्रेन आपको वो सब कुछ दे रहा है जो परेशान होने के लिए जरूरी होता है। देखो ये पानी की बोतल जो है ना, ये यहाँ की बजाय उन्होंने यहाँ पे रख दी, ये मुझे तंग कर रहे हैं। ये मेरा जो खाना था, मेरे को उसमें नमक इतना चाहिए होता है, मेरे को नमक कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, देखो ये मेरे को परेशान कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ हैं आपका ब्रेन, लेकिन अब उन्हें जो हो रहा है उसमें नहीं देखेगा, जो स्टोरी उसने बनाई हुई है ना, जो उसको अपना नैरेटिव क्रिएट करना है, वो हर इवेंट को, हर चीज को उसमें फीड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, जब तक वो सफिशिएंटली सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ हमारे पास एक बढ़िया प्रॉपर कहानी है हमारे पेन को जस्टिफाई करने के लिए। वरना तो आप परेशान क्यों, आपके पास इसका जवाब नहीं था। अब देखो समस्या क्या है, समस्या ये है इस टाइप की चीजों से जहां पे कोई परेशानी नहीं भी है, हमारा ब्रेन बड़ा सक्सेसफुली वहां पे परेशानियां क्रिएट कर लेता है। जहां पे संबंध अच्छे भी होते हैं वहां पे हमारा ब्रेन बड़े केपेबली संबंध खराब कर लेता है। ये भाई बहनों में, माँ बाप में, हस्बैंड वाइफ में, ऑफिस में, कहीं पर भी ये काम हो सकता है। अगर आप कन्विंस्ड हो कि आपका बॉस आपको तंग कर रहा है, आपको हर छोटे काम में, अब वो नैरेटिव चालू हो गया ना, आपको हर छोटे काम में क्लूज मिलते रहेंगे कि देखो मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। और आपकी जो जॉब एक अच्छी चल सकती थी, जहां पे आप प्रोग्रेस कर सकते थे, खुश रह सकते थे, वहां पर भी आप खुश नहीं रह पाओगे। बट अब रिवाइंड करते हैं, ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ। मुद्दा शुरू यहां से हुआ कि आप अपने आप को नहीं जानते। जब आप पहली बार परेशान हुए, आपने परेशानी का कारण ढूंढने की बजाय किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। जब आप पहली बार परेशान हुए थे, अगर आप उसी समय अपने परेशानी का कारण ढूंढते, मुझे जो लग रहा है, जैसा लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, अगर आप उसी समय इस क्वेश्चन को पूछना शुरू कर देते ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। क्यों? क्योंकि तब आप एक्चुअल प्रॉब्लम ढूंढ पाते, और क्योंकि आप प्रॉब्लम ढूंढ चुके होते, आप उसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर देते। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता थी, या आपने प्रॉब्लम जानने की, समझने की हिम्मत, इच्छा, जो भी बोल, कई बार देखो हम एक्चुअली प्रॉब्लम्स का रीजन नहीं जानना चाहते, हमें डर लगता है कहीं हम अपनी निगाहों में ना गिर जाएं। मतलब अगर तुम इस वजह से परेशान हो कि तुम्हारे फोन में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं चल रही, तो हो सकता है ये रियलिटी मानना तुम्हें मुश्किल लगे, बल्कि ये रियलिटी आसान है कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा फोन नहीं दिलाया। अब कम से कम गलती जो है वो किसी ऐसे जने पे है, या गलती किसी ऐसे इशू पे है जिस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ब्लेम जो है ना, वो तुमसे उठ के किसी और पे शिफ्ट हो गया। अब इस सिनेरियो को तुम आराम से झेल सकती हो, इस सिनेरियो को झेलने में तुम्हें शर्म नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कोई बहुत ही मटीरियलिस्टिक बात से परेशान है, और हम सब होते हैं, कभी ना कभी हम सब होते हैं, किसी के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसके पास साइकिल नहीं है, किसी के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसकी मर्सिडीज पुरानी हो गई है। लेकिन हर जने के लिए प्रॉब्लम अपनी अपनी है, और जिसके पास साइकिल ना होने की वजह से प्रॉब्लम है,
उतनी ही रियल उसकी प्रॉब्लम है जिसकी मर्सिडीज पुरानी हो गई है। लेकिन जब हमें लगता है कि हमारे दिमाग में जो प्रॉब्लम है, या तो हमें वो पता ही नहीं है, या उसका जो कारण है वो थोड़ा शर्मिंदा करने वाला है, वी माइट फील अशेम्ड ऑफ दैट कॉज व्हेन वी स्पीक इट आउट इन द पब्लिक, तो हम कोई कहानी ना शिफ्ट कर देते हैं, हम ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं। मैं काम नहीं कर पा रहा जितना मुझे ऑफिस में करना है, इसलिए मैं परेशान हूं, लेकिन मेरे दिमाग को ये बात एक्सेप्ट करने में मुश्किल लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है गलती मेरी है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए काम पे, मुझे और समय देना चाहिए। आसान क्या है? मेरा बॉस अच्छा नहीं है। मेरा बॉस अच्छा अगर होता तो मेरा मन लगता। मेरा दुख इसीलिए क्योंकि मेरा बॉस अच्छा नहीं है। और अब जो है आपका ब्रेन लग गया काम पे इस बात को सच प्रूफ करने के लिए। और मजे की बात ये, ना सिर्फ ये फ्यूचर को शेड कर रहा है, बल्कि ये पास्ट को भी रीराइट कर देगा। ये तुम्हारे पास्ट में भी कहानी को चेंज कर देगा। ये पास्ट में भी तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देगा, देखो उस दिन देखो ना ऐसा हुआ था, हमारे साथ हुआ हुआ है ऐसा पहले भी। और कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। ये ब्रेन की क्रिएटिविटी, अगर ब्रेन नॉर्मली क्रिएटिव हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो ब्रेन की क्रिएटिविटी है ना, ये बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि अब आप रियलिटी से बिल्कुल कटते जा रहे हो। जो हो रहा है आप वो नहीं देख रहे। आप जो एक फिक्स्ड कहानी, फिक्स्ड नैरेटिव लेके चल रहे हो ना, आप केवल वो अपने आप को बार 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 सुना रहे हो, और इसका कोई एंड नहीं है। थोड़े दिनों में आप हो सकता है इतने पैरानॉइड हो जाओ छोटी छोटी बातों को लेके कि आपके लिए एक नॉर्मल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ बिताना बड़ा मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको अब दिख ही वो रहा है जो आप देखना चाहते हो। जो हो रहा है वो कुछ भी होता रहे, हम वही देख रहे हैं जो हमें देखना है। और तो और किसी एक जने को या कुछ जनों को, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके बॉस कलीग्स हो गए, आप उनकी इमेज ना सिर्फ अपने सामने खराब कर रहे हो, बल्कि जब लोगों से भी बात कर रहे हो ना, आप उनकी वही इमेज दिखा रहे हो। वो बुरे लोग हैं, वो आपको तंग कर रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं। आपने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। आपने अपनी गलती को या अपने प्रॉपरली प्रॉब्लम को एनालाइज ना कर पाने के पूरे इशू को हटाने के लिए, दबाने के लिए आपने किसी और जने के ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया। और ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई करता नहीं है। मजे की बात ये है, छोटे बड़े प्रपोर्शन में ना ये काम हर जना करता है। जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है जिसे हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जिसमें हमें शर्मिंदगी होती है, या जिसमें हमें कारण ढूंढने का मन नहीं होता, हम कारण नहीं ढूंढते, हम एक पर्सन ढूंढते हैं या अ ग्रुप ऑफ पर्सन ढूंढते हैं जिनके ऊपर हम पूरा का पूरा ब्लेम डालते हैं, सब इनकी गलती है। और जैसे ही हमको पर्सन मिलता है, उसके बाद शुरू हो जाती है कहानी बनना। और वो कहानी ऐसी शानदार बनती है, जितना आपका दिमाग तेज होगा आपकी कहानी भी उतनी शानदार होगी। आप जो इमेजिन करना चाहो, आपको उसका स्मेल, आपको टच, आपको फील, आपको सब कुछ आपका ब्रेन बना के दे देगा। क्योंकि ब्रेन को तो इनपुट्स चाहिए, आप उसे छोटे 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 इनपुट दे दो, कहानी तो बना के तैयार कर देगा। और ना सिर्फ आपके फ्यूचर को, बल्कि आपके पास्ट को भी चेंज कर देगा आपके नैरेटिव से मैच कराने के लिए। इतनी बड़ी कीमत, इतना एनर्जी, इतना टाइम, इतना इमोशन क्यों बर्बाद हुआ? सिर्फ एक कारण की वजह से कि जो एक्चुअली हो रहा था हम उसको समझने के लिए रेडी नहीं थे। अगर हम थोड़ा सा एफर्ट, हम क्या फील कर रहे हैं, उसके पीछे का रियल कारण क्या है, हम केवल इस पे लगा दें। ये जितने भी लोग हैं ना, और प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो भी आपका टारगेट बनता है ना,
वो ऐसा नहीं होगा जो आपसे बहुत दूर होगा, क्योंकि दूर है तो फिर वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या कर रहा है। आप टारगेट ही ऐसा पिक करते हो जो आपके बहुत पास हो, आपके भाई बहन, माँ बाप, आपके पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, या बॉस कलीग्स, जो भी आपके पास होते हैं, क्योंकि वही लोग आपके लाइफ पे इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने रिलेशन खराब कर रहे हो, आप किसी शायद मोस्ट लाइकली इनोसेंट पर्सन की रेपुटेशन खराब कर रहे हो, आप अपने आप को पैरानॉइड बना रहे हो, आपको अब हमेशा लगेगा कोई ना कोई आपका नुकसान करने के लिए हमेशा आपके पीछे भाग रहा है, और फाइनली आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। तो ऐसा काम मेरे ख्याल से तो करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका जो है वो ये है, जब भी आप प्रॉब्लम में हो, आप अनहैप्पी फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा रैशनली सोचिए इसका कारण क्या था।